मैं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं बड़ी खबर लेकर हाजिर हुआ हूं जो कि ईरान और अमेरिका से मुताल्लिक है। जी हां, अभी तक ये आप सुन रहे थे कि किस तरह से अमेरिका जो है वो ईरान पर गालिब था, ईरान पर हावी था, ईरान को टॉर्चर कर रहा था, ईरान की नाकेबंदी किए हुए था। लेकिन इस वक्त की जो अहम और बड़ी खबर यह है कि सीज फायर टूट गया है और ये सीज फायर ईरान ने तोड़ा है, ऐसा कहा जा रहा है। और उसकी वजह क्या है कि दरअसल जो वॉरशिप थी उनकी ज्यादती पर, उनकी नाकेबंदी पर ईरान ने हमला किया है। ईरान का ये इल्जाम है कि दरअसल ये जो सीज फायर है इसको अमेरिका ने नाकाबंदी करके तोड़ा है, हमारे टैंकर्स को आने नहीं दे रहे हैं, जाने नहीं दे रहे हैं। ये एक ज्यादती थी। तो यहाँ पे देखिए, ईरान ने अमेरिकी नौसेना के जो वॉरशिप थी युद्धपोत पर मिसाइल हमले का दावा किया है। अब यहाँ पे देखना, ईरान की फारस न्यूज एजेंसी ने बताया है कि जास के पास अमेरिकी नौसेना के जहाज पर 2 मिसाइलें गिरी हैं और ये ईरान ने उन पर हमला किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस अमेरिकी युद्धपोत ने रिवोल्यूशनरी गार्ड यानी आईआरजीसी की चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया था, कि जिसकी वजह से ये हमला किया है। क्योंकि आईआरजीसी ने पहले ही कहा है कि जो भी स्टेट ऑफ होर्मुज में दखलंदाजी करेगा, स्टेट ऑफ होर्मुज की तरफ आने की कोशिश करेगा, इसे क्रॉस करने की कोशिश करेगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। और वही गालिबन ये जो अमेरिकी वॉरशिप थे ये स्टेट ऑफ होर्मुज में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, कि जिसकी वजह से ये 2 मिसाइल से हमला किया गया। इसके बाद ये माना जा रहा है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जो सीज फायर था, जो जंगबंदी थी, वो तकरीबन खत्म हो गई है। इस दौरान यह भी शक जाहिर किया जा रहा है कि अमेरिका एक बार फिर ईरान पर हमले शुरू कर सकता है, ये कहा जा रहा है। लेकिन याद रखिएगा कि कल ही रूस ने एक बात कही थी, रूस ने अमेरिका को खबरदार किया था कि अगर तुमने नाकेबंदी खत्म नहीं की तो हम ईरान के नेवल में शामिल हो जाएंगे और हम अटैक करेंगे। अब ऐसे में आप देखिए कि ये जो कार्रवाई हुई है, मैं समझता हूं कि ये कहीं ना कहीं इसमें रूस भी शामिल होगा। यहां पे देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही नौसेना को ईरानी युद्धपोतों पर हमले का आदेश जारी कर चुके हैं कि वहां पे हमला करो, ये पहले ही कहा जा चुका है। तो क्या ईरान को इसकी इत्तला हो गई थी? ईरान को मालूम हो गया था कि अब अमेरिका की नेवल फोर्स वो स्टेट ऑफ होर्मुज में तैनात ईरानी नेवल पर हमला करेगी? क्या इस वजह से ये ईरान ने पहल की है और ईरान ने हमला शुरू कर दिया है? तो बहरहाल ये जो इस वक्त की सूरत हाल है, ये इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं ये जंग का आगाज है, जंग की शुरुआत है। और ईरान ने पहली बार इनिशिएटिव लिया, हालांकि ये पहला मौका नहीं है। ईरान ने हमेशा कहा है, जब भी ईरान ने स्टेट ऑफ होर्मुज पर पाबंदी लगाई या उसे अपने कंट्रोल में लिया, तो तमाम जो जहाज हैं उनको खबरदार किया कि कोई भी इधर से नहीं गुजर सकता, कोई भी जो भी इधर से गुजरने की कोशिश करेगा, हमारी इजाजत के बगैर यहां से गुजरने की कोशिश करेगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा, ये ईरान ने कह दिया था। और ये जो अटैक है ये उसी का हिस्सा माना जा रहा है। यहां मुबैना तौर पर हमला तब हुआ जब राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका सोमवार यानी पीर से प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करेगा, जिसका मकसद स्टेट ऑफ होर्मुज में फंसे जहाजों को रास्ता दिखाना है। तो क्या ये रास्ता दिखाना यानी स्टेट ऑफ होर्मुज में कॉरिडोर बनाना, एक पैसेज निकालना, क्या वो अमेरिका करने की कोशिश कर रहा था? अगर ऐसा अमेरिका चाह रहा था तो जाहिर है कि ईरान इसको कैसे बर्दाश्त करेगा। और ईरान ने अपने ऐलान के मुताबिक वही किया जो उसने ऐलान किया था। यहां देखिए, अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि वो इस कोशिश में 15,000 फौजी कर्मियों, 100 से ज्यादा जमीन और समुद्र आधारित विमानों, साथ ही जंगी जहाजों और ड्रोन के साथ मदद करेगा। यानी इतनी बड़ी फोर्स लगा करके और वो पैसेज, वो रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ईरान ने शायद उनके सारे किए धरे पर पानी फेर दिया। हालांकि ईरान ने धमकी दी है कि वो अमेरिका को स्टेट ऑफ होर्मुज में किसी भी
फौजी कार्रवाई की इजाजत नहीं देगा और अगर इसमें कुछ भी दखलंदाजी अमेरिका ने की तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। अब ये जो रिपोर्ट है इससे साफ जाहिर होता है कि ईरान ने दरअसल अमेरिका की दखलंदाजी का मुंहतोड़ जवाब दिया है। इसका अंजाम क्या होगा नहीं मालूम, लेकिन एक चीज समझ लीजिए कि ईरान पहले से तैयार है। ईरान ने परसों ही अपने 14 नुकाती प्रोग्राम के साथ ये कह दिया था कि अब तुम्हारे पाले में गेंद है, तुम चाहो तो बातचीत कर लो, मुज़ाकरात कर लो और तुम चाहो तो जंग कर लो, हम दोनों चीजों के लिए तैयार हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। यानी जो ईरान है उसका मौकिफ बिल्कुल क्लियर है, बहुत वादे है। यहां पे रिपोर्ट है अमेरिका ने पीर को ईरान के प्रभाव वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में फंसे हुए जहाजों को सुरक्षित यानी हिफाजत से एक रास्ता दिखाने की शुरुआत की थी ताकि इलाके में जारी आर्थिक व्यवधान, इक्तसादी रुकावट को कम किया जा सके। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा एक दिन पहले ये ऐलान घोषित प्रोजेक्ट फ्रीडम के बाद ज्वाइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन सेंटर ने बताया कि अमेरिका ने मुक्त शिपिंग मार्गों के दक्षिण में एक उन्नत सुरक्षा क्षेत्र स्थापित किया है और समुद्री यात्रियों से ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय करने को कहा है। सेंटर ने खबरदार किया है कि सामान्य यातायात मार्ग के पास से गुजरना अत्यंत बहुत ज्यादा ही खतरनाक हो सकता है क्योंकि वहां बारूदी सुरंगों की मौजूदगी की आशंका है। और यहाँ पे ये देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी एक हफ्ता पहले ईरान ने बड़े पैमाने पे एक बार फिर माइंस जो है वहां पे बिछाने का काम किया, ऐसी रिपोर्ट आई थी। यानी ईरान भी पूरी तरह से तैयार है, पूरी तरह से वो अपनी हिफाजत और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर के पूरी संजीदगी का मुजाहरा कर रहा है। और आपको हम बता दें कि अमेरिका जो ईरान जो है वो तीन चीजों को लेकर इस वक्त बिल्कुल लड़ा हुआ है। एक यूरेनियम जो इनरिचमेंट है उसका, दूसरा यानी परमाणु प्रोग्राम, न्यूक्लियर प्रोग्राम, दूसरा उसका मिसाइल प्रोग्राम और तीसरा स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ कि जहां पे ये कहा है कि बगैर हमारी इजाजत के स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से कोई नहीं गुजर सकता। और उस पे एक टैक्स प्रोसेस भी ईरान शुरू कर रहा है, बल्कि ईरान टैक्स लेना शुरू कर दिया है। इस पर अमेरिका ने धमकाया है उन मुल्कों को कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरते हैं उनके टैंकर के, खबरदार अगर किसी ने ईरान को टैक्स अदा किया या किसी तरह का पैसा वहां से गुजरने के लिए दिया तो हम उस पर पाबंदी आयद कर देंगे, हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये एक तरह से अमेरिका की थ्रेट्स दूसरे ममालिक को भी है। अब ये सारी चीजें आपके सामने, बहरहाल तो हम ये कह सकते हैं कि ये तो नहीं कह सकते कि अभी हमला शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक रिपोर्ट और आई है जिसको हमने अभी आपको पेश किया कि जर्मन के चांसलर ने कहा कि अमेरिका के पास तो हथियार ही नहीं, टॉम हॉक से लेकर के दूसरे हथियार जो अमेरिका को हमला करने में मदद करते हैं वो हथियार ही अमेरिका के पास नहीं। अब जब वो हथियार नहीं है तो अमेरिका जंग कैसे करेगा, जबकि ईरान पूरी तरह से तैयार है। ईरान के पास अभी भी लाखों की तादाद में मिसाइलें मौजूद हैं, ड्रोन्स मौजूद हैं। तो ऐसे में ईरान पे अटैक करना, ईरान पे हमला करना, ये अमेरिका के लिए मुश्किल हो सकता है। बहरहाल ये चूंकि एक बड़ी खबर आई थी, हमने आपको अपडेट किया। इस तरह खबरों के लिए देखते रहिए एमएमसी न्यूज इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।